नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने अपना पक्ष रखा है। टिकैत ने कहा कि वे भारत सरकार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि निहत्थे लोगों की हत्या से पूरा देश दुखी है। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे इस घटना का राजनीतिक फायदा न उठाएं। टिकैत ने कहा कि इस मुद्दे पर बहस की नहीं, कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने करनाल का जिक्र करते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों की पीड़ा को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस परिवार के यहाँ 21 तारीख को रंगीन टेंट था और 22 को सफेद टेंट लग गया, उनकी पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नरेश टिकैत के विवादित बयान पर पूछे गए सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि उल्टे सीधे सवालों का जवाब भी उल्टा सीधा ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल को ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा। टिकैत ने यह भी स्पष्ट किया कि ना तो हम कमजोर हैं और ना ही हमारी सरकार कमजोर है। देखो, हम भारत सरकार के साथ में इन इशू पे ये गलत हुआ जिस तरह से वहां पे लोगों की हत्या हुई, निहत्थे लोगों की, उससे पूरा देश में रोष है। लेकिन इन इशू का पॉलिटिकल फायदा ना उठाओ, इस पे काम करो। सरकारों को इस पे काम करने की जरूरत है। जो डिसीजन लेना सरकार ने, ना वो अखबार में बताने की जरूरत है, ना उसका प्रदर्शन करने की जरूरत है। सरकार काम करे, इसको बहस का इशू ना बनावे। सबको दर्द है। अब दर्द कितना है तो कौन बताएगा इसको कितना दर्द है? अब जाकर वो जौन परिवार उसे कि उनको कितना दर्द है, वे कोई बताने की हैसियत में, जिसके वहां से परिवार चला जाता है। अब करनाल में हम गए, जिसके 21 तारीख को रंगीन टेंट उतरा हो और 22 तारीख को सफेद टेंट लग गया हो, तो वो कोई बताने की स्थिति में है नरवाल के घर पे? तो ऐसा ही सबके हालात है और लोगों में गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है। इस गुस्से को पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल ना करे, काम करे, सरकार इसमें काम करे। पाकिस्तान से लगातार बयान वायरल हुआ है कि हमारे पास जो परमाणु बम है वो दिखाने के लिए नहीं है, चला भी सकते हैं। हमारी ना सेना कमजोर है और ना सरकार कमजोर है, और इसका ऑथेंटिक जवाब सरकार देगी। अच्छा, नीरज जी का बयान आया था, उसको लेकर क्या? वो 20 क्वेश्चन पूछोगे, उल्टे सुल्टे क्वेश्चन पूछोगे तो हमने कह दिया होगा कोई। ये ब्लैक लिस्टेड में डाल रहे हम, ये सब क्वेश्चन जितने भी है ना, जो विवादित क्वेश्चन है, ये ब्लैक लिस्टेड 4 बजे के बाद में सब हो जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो रात को कर देंगे। आज हम 4 बजे संगठन भी सक्रिय हो गए वो आज संगठन को तो सक्रिय होना चाहिए भाई। जो संगठन है वे कमी अगर कुछ होगी तो उनको ढूंढना चाहिए, और उन कमियों का हम आदर करते हैं। कोई कमी हमारे से हुई तो उन्होंने बताई तो उनका धन्यवाद है। तो सब कई दिन इस घटना को लेकर हो चुका है, लेकिन सरकार द्वारा 2 आतंकी मारे गए, कुछ के घर ढह गए, कोई ठोस नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सी चीजें ये होती है कि कार्रवाई होती है तो सारी चीज बताने की नहीं होती। सरकार अपने काम पे लगी हुई है, लेकिन हर चीज वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई जाती। जब ये अपने बात कही कि ट्रैक्टर लेकर, मिट्टी लेकर, हमने कहा कि हम सरकार के साथ में जहां जरूरत पड़ेगी, देश में अगर ट्रैक्टर 4 लाख ट्रैक्टर अगर वे दिल्ली में आ सकते हैं, तो कहीं पानी रोकने की बात होगी तो भाई 4 लाख ट्रैक्टर मिट्टी लेके भी वहां पे जा सकते हैं। आप बता दियो, जो दिल्ली गए वे वहां पे भी जाएंगे, सरकार बतावे। पानी बंद करने को लेकर गया, जो पानी बंद किया गया है, जहां पे जरूरत होगी उतनी मिट्टी हमारे पास में है कि हम जो दिल्ली गया था ट्रैक्टर लेकर वो उसके बॉर्डर पे जरूर जाएगा। क्या लगता है, क्या सरकार करने वाली है या आप कुछ कहना? हम नहीं, ये बाहर के फैसले होते हैं, इसमें इंटरनल फैसले जो सरकार के होते हैं उसको सरकार को ही करना चाहिए। 4 धाम यात्रा को लेकर विवादित बयान भी आया है। नहीं, क्या आया विवादित बयान बताओ? वहां पे 4 धाम यात्रा को रोक देनी चाहिए। नहीं, 4 धाम यात्रा तो उत्तराखंड में है। 4 धाम यात्रा को क्यों रोके उत्तराखंड को? भाई उत्तराखंड को क्यों रोका है? 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में है, उसको थोड़ा कोई रोकता है। वो तो पूरा हमारा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें कोई यात्रा होती है? उसमें कोई वो है भी नहीं ना, उस यात्रा में कभी कोई हमला हुआ। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, क्या ये पहलगाम का हमला उसी को लेकर? देखो, अमरनाथ यात्रा में बहुत सिक्योरिटी रहती है, लोगों को ना डरने की ना घबराने की जरूरत है। अपनी जो यात्रा में रिजर्वेशन करवा रखा है वो यात्रा में करे। वहां पे देश की मिलिट्री उसकी पूरी सुरक्षा करती है और वहां पे लोगों को जाना चाहिए।